A very good morning to dear students. चैप्टर नंबर 3 मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे थे. ओके अभी तक हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं. इसमें रूट, शूट और हमने लीफ के बारे में पढ़ा था. ओके कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने वेनेशन के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको कहा था कि वेनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है. ओके तो मैंने जब आपको वेनेशन क्या बताया था, व्हाट इज वेनेशन यानी शिलान्यास क्या होता है, जब बहुत सारी वेन्स यानी कोई भी लीफ है उसमें से जब ये वेन्स अराइज होती है इस तरह से, ये जो निकल रही है बीच में क्या है मिडरिप, और इस तरह से जो अराइज होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स देखें बोलते हैं. ओके तो वेनेशन मैंने आपको दो तरह का बताया था प्लांट्स के अंदर. देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के ही पता लगाएंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि अगर हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी तो आराम से आपके पास जो भी प्लांट्स है आप जब भी पढ़ रहे हो उनके एग्जांपल्स लेके पढ़िए. ओके तो आप इस चीज को क्या है कभी भूलेंगे नहीं. ओके तो वेनेशन दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था. एक तो होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा क्या था, पैरेलल वेनेशन था. तो अगर रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह से एक मिडरिप होगी और जो वेन्स होगी वो क्या करेगी, एक नेटवर्क फॉर्म करेगी, और मेनली वो किसमें मिलता है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलता है. वहीं पे मैंने आपको पैरेलल वेनेशन के बारे में क्या बताया था, पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होता है कि पैरेलल वेनेशन के अंदर जैसे नाम ही क्या है पैरेलल, और वेनेशन यानी वेन्स, यानी जो वेन्स होगी वो एक दूसरे के पैरेलल में रन करेगी. अब वेनेशन को क्लासिफाइड किया गया है दो तरह का, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट किसमें पाया जाता है, डाइकोट्स के अंदर. वहीं पे पैरेलल की बात करें तो मोनोकोट वेनेशन के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर मिलता है. हिंदी में क्या बोलेंगे, एक शेरीय शिलान्यास और बहुशेरीय शिलान्यास. ये दो तरह का हमने पढ़ा था. ओके सॉरी एक वो क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, समांतर और जालीकवच, है ना, जालीकवच शिलान्यास और समांतर. ओके ये दो तरह के हमने वेनेशन पढ़े थे. तो मैंने कल आपको रेटिकुलेट वेनेशन आपको पढ़ा रही थी. तो रेटिकुलेट वेनेशन की मैंने बताया था इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज द यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट एंड सेकंड इज द मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट. तो मैंने आपको यूनिकोस्टेट समझा दिया था कि यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट के अंदर क्या होता है, केवल एक ही प्रिंसिपल वेन होगी और उससे बहुत सारी वेन्स अराइज होगी और नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी. डायग्राम से समझेंगे, दिस इज द यूनिकोस्टेट पिन्नेट. एक्चुअली अपन है ना क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट को पिन्नेट भी बोलते हैं वेनेशन. तो इसमें से देखिए बीच में एक मिडरिप है, इससे बहुत सारी वेन्स अराइज हो रही है लेकिन एक नेटवर्क फॉर्म कर रही है. ओके ये देखिए नेटवर्क फॉर्म कर रही है. तो इसको क्या कहते हैं, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट. हमने यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट हमने देख लिया था. अब दूसरा क्या है, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट. नाम से ही पता लग रहा है मल्टीकुलेट यानी बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स अराइज होगी. ठीक है, तो in this type of venation many principal vein arising from tip of petiole and proceed upward, यानी ऊपर की तरफ जाएगी. ये क्या है, टिप ऑफ petiole. ये वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज द petiole. ये वाला पार्ट क्या है, petiole. इसी टिप से क्या हो रही है, बहुत सारी वेन्स अराइज हो रही है और नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है. हिंदी में क्या बोलेंगे, एक शेरीय और बहुशेरीय. तो इससे मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट को क्या बोलेंगे, बहुशेरीय जालीकवच शिलान्यास. इसमें क्या होगा, बहुत सारी आपकी शिलान्यास निकलेगी, बहुत सारी वेन्स अराइज होगी. तो इन मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहना चाहिए वेनेशन आया क्या होता है, जब लीफ में से बहुत सारे वेनेशन अराइज होते हैं. किसमें, लैमेला के ऊपर. दो तरह के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन. अब मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट भी दो तरह के होते हैं, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट. ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, सेकंड वन इज द मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट. मल्टी कन्वर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुशेरीय अपसारी, अपसारी और बहुशेरीय अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे प्रिंसिपल वेन्स अराइज होती है जो कि एक ही प्लेस पर डाइवर्ज होती है अपेक्स पे आकर. एग्जांपल क्या है, कपूर, चाइना रोज और तेज पत्ता. डायग्राम से समझेंगे, ये क्या है, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट का
एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये एक लीफ है, इसमें से एक मिडरिप निकल रही है और बहुत सारी क्या बोल रही है, नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन डाइवर्जेंट में क्या है, एक ही पिट्यूल से बहुत सारी देखिए लीव्स अराइज हो रही है और ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल पिट्यूल पे आके मिल रही है, सेंटर पे आकर मिल रही है और ये सारी यहाँ पे अपेक्स पर आकर मिल रही है। ये दो डिफरेंस होता है मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट में। तो मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट में क्या होता है, मेनी प्रिंसिपल व्हेन अराइजिंग बट डाइवर्स व्हेन अनदर इन द मिडिल पार्ट। आपको इसके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, कपूर, चाइना रोज और तेजपत्ता। वहीं पे मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट की बात करें तो डाइवर्स व्हेन अनदर, ये भी क्या होती है, इसमें भी बहुत सारे प्रिंसिपल व्हेन अराइज होती है जो कि पिट्यूल की तरफ आती है और ऊपर की तरफ जाती है, ओके, और लीफ ब्लेड की तरफ होती है और इसके एग्जांपल है कॉटन, कैस्टूर और कुकुरबिटा। एक्चुअली आपको केवल एग्जांपल्स ध्यान रख लीजिएगा और डायग्राम ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको डेफिनेशन याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, शिलान्यास पढ़ रहे थे। दो तरह के शिलान्यास मैंने आपको बताया था, जाली कावत और समांतर शिलान्यास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जाली कावत हम पढ़ रहे थे, एक शीरीय और बहुशीरीय। अब जो बहुशीरीय है ये दो पार्ट में डिवाइड है, बहुशीरीय अपसारी और बहुशीरीय अभिसारी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, पैरेलल वेनिएशन, ठीक है। दूसरा सेकंड वन इज द पैरेलल वेनिएशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर शिलान्यास। अब देखिए तीनों के एग्जांपल्स अब आ गए, यूनिकोस्टेड पिन्नेट, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट। तीनों ही किसके टाइप है, रेटिकुलेट वेनिएशन के। किसमें मिलेंगे, डाइकोट्स के अंदर मिलेंगे। क्या होगा, नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। पैरेलल वेनिएशन में नाम से ही पता लग रहा है, यानी नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करेंगे और मोनोकॉट्स के अंदर ये मिलेंगे। इन दिस टाइप ऑफ वेनिएशन ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल रहेगी, जैसे ट्रेन की पटरियां हम देखते हैं एक दूसरे के बिल्कुल कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है, तो वैसे ही क्या कहेंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये भी चार तरह के होते हैं, यूनिकोस्टेड और मल्टीकोस्टेड। मल्टीकोस्टेड फिर दो तरह का होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ये तीन इसके एग्जांपल हो गए। देखिए एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हो, नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, एक पे आके मिल रहे हैं, और ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। आपको क्या करना है, ओनली एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। In this type of वेनिएशन all veins run parallel to each other, यानी समांतर चलेगी सारे में शिलान्यास में। यूनिकोस्टेड का एग्जांपल क्या है, बनाना और जिंजर, यानी केला और अदरक। मल्टीकोस्टेड का एग्जांपल क्या है, व्हीट और ग्रास। देखिए सारे क्या है, मोनोकॉट्स के अंदर होंगे और डाइवर्जेंट किसमें होगा, कोकोनट और पाम ट्री, ठीक है। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारा वेनिएशन खत्म होता है। मैंने आपको वेनिएशन बताया था, किसे कहते हैं वेनिएशन, जब लीफ लैमिला पे एक मिडरिप निकलती है, उससे बहुत सारी जो लाइंस अराइज होती है उनको क्या कहते हैं, हम वेन्स कहते हैं, ओके। यही वेनिएशन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह का होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर। दो तरह का डिवाइड होता है, पहला होता है रेटिकुलेट वेनिएशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनिएशन। अगर रेटिकुलेट वेनिएशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनिएशन के अंदर क्या होता है, नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है और डाइकॉट के अंदर मिलता है। पैरेलल वेनिएशन में क्या है, मोनोकॉट के अंदर मिलता है और नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करता। मैं इतनी बार इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको यहीं के यहीं पे याद हो जाए, ओके। फिर हमने देखा रेटिकुलेट दो तरह का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल दोनों ही दो सेम होते हैं, पर इनके एग्जांपल्स अलग हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। यूनिकोस्टेड और मल्टीकोस्टेड, यानी यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनिएशन और मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट वेनिएशन। अब कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं, यूनि यानी एक ही प्रिंसिपल वेन अराइज होगी, ओके। मल्टीकोस्टेड वेन में वेनिएशन में बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स अराइज होगी और नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी, ओके। फिर मल्टीकोस्टेड दो तरह का हो रहा है, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट, दो तरह का हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, कपूर, चाइना रोज और तेजपत्ता। और वहीं पे चाइना रोज को हिंदी में क्या कहते हैं, गुड़हल। मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट यानी कॉटन, कैस्टूर और कुकुरबिटा, ओके। वहीं पे पैरेलल वेनिएशन के अंदर क्या डिफरेंस होगा, पैरेलल करेगी, मोनोकॉट्स के अंदर मिलेगा। ये भी चार तरह के होंगे, यूनिकोस्टेड, मल्टीकोस्टेड और मल्टीकोस्टेड फिर दो में क्लासिफाई
क्लासिफाई होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, व्हीट और ग्रास। वहीं पे डाइवर्जेंट की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, कोकोनट और पाम। ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हिंदी में बोलती हूँ शिलान्यास पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ते, शेर विन्यास पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था दो तरह के शेर विन्यास होते हैं पादप के अंदर। कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके जाली कावत और दूसरे होते हैं समांतर। जाली कावत कौन से होते हैं, जो कि जाल बनाते हैं, जो पत्तियों के बीच में जो आपकी होती है उनके बीच में एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर समांतर कराएं तो यहाँ पे जो आपकी वेन्स होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल समांतर होती है। ओके, इनके अब एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे। ये भी दो तरह की होती है, एक शीरीय और बहुशीरीय। बहुशीरीय का फिर क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्या बोलते हैं, बहुशीरीय अपसारी और बहुशीरीय अभिसारी। तो ये दो तरह के डिवीजन होते हैं। तो वेनेशन कंप्लीट होता है, आपका एक क्वेश्चन बनता है वेनेशन पर, तो आप इसे अच्छी तरह पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। इफ यू लाइक द चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड more share and share.